तेनालीराम और रहस्यमयी मूर्ति। विजयनगर राज्य में एक दिन एक अजीब घटना हुई। राजमहल के द्वार पर एक अज्ञात साधु एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति लेकर आया। उसने राजा कृष्णदेव राय से मिलकर कहा, महाराज, यह मूर्ति चमत्कारी है। जो भी इसे अपने घर में रखेगा वह अपार धन का स्वामी बन जाएगा, परंतु इसे रखने की एक शर्त है। इसे एक गुप्त स्थान पर छिपा कर रखना होगा और कोई भी इसे देख न पाए, वरना इसके सारे चमत्कार खत्म हो जाएंगे। राजा थोड़े संशय में थे, लेकिन साधु की बातों और मूर्ति की रहस्यमयी आकृति ने उन्हें आकर्षित कर लिया। राजा ने मूर्ति को महल के एक गुप्त तहखाने में रखवा दिया और इस रहस्य को अपने तक सीमित रखने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजकोष में अचानक से सोने चांदी के सिक्कों की बाढ़ आ गई। अनाज भरपूर हुआ, राज्य में सुख शांति फैल गई। राजा इस मूर्ति की शक्ति पर विश्वास करने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक एक कर राज्य के कुछ खास दरबारी गायब होने लगे। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा घबरा गए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम ने सारी घटनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है यह मूर्ति जितनी चमत्कारी लगती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। तेनालीराम ने रात में गुप्त रूप से उस तहखाने की निगरानी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा कि एक छाया धीरे से तहखाने में घुस रही है। तेनालीराम ने उसका पीछा किया। वह छाया कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जो मूर्ति लेकर आया था। तेनालीराम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वह साधु असल में एक चोर गिरोह का सरगना था। वह मूर्ति एक चाल थी। उसमें एक विशेष उपकरण लगा हुआ था जिससे वह तहखाने में छुपे रास्ते से महल में घुसकर बहुमूल्य वस्तुएं चुरा रहा था। वहीं से दरबारी भी गायब किए जा रहे थे ताकि उन्हें कहीं बंधक बनाकर राज्य को ब्लैकमेल किया जा सके। तेनालीराम ने सारी सच्चाई राजा को बताई। राजा हैरान रह गए और उन्होंने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से ही हमारा राज्य सुरक्षित है। तेनालीराम की चतुराई से मूर्ति नष्ट कर दी गई, चोर पकड़े गए और गायब दरबारी भी वापस मिल गए। राज्य में फिर से शांति लौट आई। शिक्षा: बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। चतुराई और धैर्य से सबसे बड़ा रहस्य भी सुलझाया जा सकता है। अगली कहानी, तेनालीराम और अदृश्य खतरा। विजयनगर राज्य में इन दिनों एक अजीब बात हो रही थी। महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखे राजकोष से हर तीसरी रात कुछ न कुछ गायब हो रहा था। कोई ताले नहीं टूटे, कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई सुराग नहीं। ये ऐसे गायब हो रहा था मानो कोई अदृश्य चोर हो। राजा कृष्णदेव राय चिंता में पड़ गए। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई हल नहीं निकला। अंततः उन्होंने तेनालीराम को बुलवाया। राजा गंभीर स्वर में, तेनालीराम, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। ऐसा लगता है कोई अलौकिक शक्ति इस महल में घुस रही है। अगर तुमने इसका हल न निकाला तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तेनालीराम मुस्कुराते हुए, महाराज, जहां बुद्धि का दीपक जलता है वहां अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, दूर हो जाता है। मुझे कुछ रातों की अनुमति दें, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। तेनालीराम ने योजना बनाई। उसने उस कक्ष में छुपकर रातें बितानी शुरू की। 2 रात कुछ नहीं हुआ, पर तीसरी रात, आधी रात के करीब, अचानक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कक्ष के एक कोने में रखे पत्थरों के बीच कुछ हिला। तेनालीराम ने सांस रोककर देखा। धीरे धीरे एक व्यक्ति दीवार में से निकलता दिखा, जैसे कोई आत्मा दीवार पार कर रही हो। लेकिन तेनालीराम जानता था ये कोई चमत्कार नहीं, चाल है। उसने बिना आवाज किए चोर का पीछा किया। चोर एक गुप्त सुरंग में घुस गया जो महल की दीवार के पीछे बनी थी। तेनालीराम ने उसे पकड़ने का निश्चय किया। अगली रात तेनालीराम ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को उस सुरंग में छुपा दिया। जैसे ही चोर अंदर आया और कोष से कीमती रत्न चुराकर जाने लगा, तेनालीराम ने इशारा किया। चोर को वहीं धर दबोचा गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उसका चेहरा उजाले में लाया गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजा का ही एक घनिष्ठ मंत्री था, श्रीकांताचार्य। वो पिछले कुछ वर्षों से गुप्त रास्तों का नक्शा बनाकर ऐसे रास्ते खुदवा रहा था जिससे राजकोष को लूटा जा सके।
उसका लक्ष्य था धीरे धीरे राजा को कमजोर कर देना और फिर राज्य पर कब्जा करना। राजा को यह सुनकर गहरा झटका लगा, पर उन्होंने तुरंत उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। राजा भावुक होकर, तेनालीराम, तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि उस व्यक्ति का चेहरा भी उजागर किया जिसे हम परिवार मानते थे। तेनालीराम विनम्रता से, महाराज, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होतीं, उनके पीछे विवेक होना जरूरी है। यही विवेक हमें सच्चे और झूठे चेहरों में फर्क करना सिखाता है। इसके बाद राजा ने तेनालीराम को राज्य रक्षक की उपाधि दी और विजयनगर में फिर से अमन चैन लौट आया। शिक्षा: विश्वास जरूरी है, पर आंख मूंद कर नहीं। और जब बात राज्य या परिवार की हो तो सतर्कता ही